सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, बात पते की। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कटिहार पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी। वर्तमान विधायक तारकिशोर प्रसाद, कविता देवी, निशा सिंह और विजय सिंह निषाद के नामांकन के बाद समर्थन के लिए मांगा जनता से सहयोग देने की बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने किया सभा को संबोधित। के रूप के तौर के ऊपर होते हैं जो अपना नाम बदल लेते हैं। हम सबको मालूम होना चाहिए ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग भाई ये यूपीए के रूप में है, ये पहले यूपीए था, अब ये इंडी गठबंधन के रूप में आपके बीच में आए हैं। भाइयों, सरकार जब ये 2005 2014 के बीच में केंद्र के अंदर ये यूपीए की सरकार थी, हमें इस बात को समझना चाहिए कि बिहार के अंदर विकास किस गति से बढ़ा है। भाइयों, ये आंकड़े हैं, आंकड़ों को हमें समझना चाहिए। मैं युवा साथियों से भी कहना चाहूंगा, मैं कटिहार की और बिहार की जागरूक जनता को भी ये बात कहना चाहूंगा कि पूर्व में यूपीए की सरकार 2005 से लेकर के 2014 के बीच में केंद्र में ये यूपीए की सरकार रही थी और यूपीए की सरकार में बिहार के विकास के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा 2,85,000 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने यहाँ के विकास के लिए भेजी थी। और भाइयों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिनको आप सबने आशीर्वाद दे करके उनको देश के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी। और मुझे खुशी है बताते हुए 2014 के बाद आज 2025 तक भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने इस बिहार के विकास के लिए 14,85,000 करोड़ रुपया इस बिहार के विकास के लिए उन्होंने दिल्ली से भेजा है। यही तो हम बोलते हैं, यही मोदी की गारंटी है और मोदी और नीतीश की गारंटी है कि हमारा संकल्प है कि इस बिहार के विकास के लिए हम निरंतर गति से काम करते रहेंगे। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि ये सिद्ध करता है कि हमारी सरकार के पास विकास कार्यों के लिए संसाधन और विजन दोनों हमारे पास है, हमारे पास इसकी कमी नहीं है। मित्रों, हमारी सरकार का मानना है कि जब तक नारी आत्मनिर्भर, हमारी नारी शक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगी तब तक इस देश का, इस प्रदेश का विकास अधूरा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बिहार में इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आदरणीय मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार प्रदेश की 75 लाख महिलाओं के खातों में सीधे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने 10-10 हजार रुपए पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का ये एजेंडा है कि हमारी महिलाएं ये सशक्त हों और वो मजबूत हों, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने 1,40,00,000 से अधिक जीविका दीदी को आज 10 लाख स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हमारी आर्थिक क्रांति ये ला रही है। हमारी बहन सरकार ने जीविका निधि में 105 करोड़ रुपए खातों में डाले हैं। 105 करोड़ रुपए जीविका निधि के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये खातों में डाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 35% आरक्षण को और डोमिसाइल नीति के कारण आज बिहार की बेटियां नौकरी पाकर बड़े अवसर पा रही हैं। भाइयों, ये सरकार की नीयत ठीक है, सरकार की नीति ठीक है ताकि गरीब व्यक्ति को इस गरीबी से बाहर निकाला जा सके। हमारी सरकार निरंतर उसमें काम कर रही है। मित्रों, युवा शक्ति किसी प्रदेश की ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। मुझे खुशी है कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में शिक्षा की क्या दयनीय स्थिति थी,
हमें इस बात को भी समझना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व की ये यूपीए सरकार, चाहे इंडी गठबंधन आज का है, इन लोगों की सरकारें थी और ये इनकी सोच थी कि हमारा युवा पढ़े नहीं, और पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं मांग पाएगा, और नौकरी नहीं मांग पाएगा तो भाई ये गरीबी के नीचे चला जाएगा। किस प्रकार की स्थिति इन्होंने बिहार के अंदर शिक्षा की वो की थी। लेकिन हमारी ये डबल इंजन की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार ने इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से वो बदला है। शिक्षा का कायाकल्प करते हुए हमने बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेजों को 15 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, और हमारी सरकार का ये ध्येय है कि बिहार के अंदर हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज वो बनाया जाए। उसको लेकर के निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। और भाइयों, अगर हम देखें इंडी गठबंधन के लोग, इनको पूछना भी चाहिए, इनके समय में मात्र 6 थे, लोगों को इलाज कराने के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी लगातार मेडिकल कॉलेज कि हमारे लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या ना रहे, भाइयों उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, इसी प्रकार अगर आप लोग देखेंगे बिहार के अंदर 2005 से पहले मात्र 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। इस बिहार के अंदर भाइयों मात्र 3। ये लोग किस प्रकार से इन्होंने शिक्षा की दयनीय स्थिति खड़ी की, परंतु आज देखते हैं इन कार्यकाल में आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए के शासनकाल के अंदर ये संख्या बढ़ करके 38 हो गई है, और इनके समय में हमारे युवा हर वर्ष 900 के करीब वो इंजीनियर करके निकलते थे। आज ये संख्या 14,115 हो गई है। भाइयों, ये बिहार, ये बदलता बिहार है। ये नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये बदलता हुआ हमारा बिहार है। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में 2005 में जो बिजली की उपलब्धता भी थी भाइयों वो 5% थी, परंतु आज उसको बढ़ा करके 100% किया है। ये हमारी जो सरकार का कमिटमेंट है कि हमने इस प्रदेश का गति से विकास करना है, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहूंगा बिहार के अंदर कनेक्टिविटी की भाइयों स्थिति आप देख लीजिए। मैं लगातार यहाँ पर काफी समय तक बिहार के अंदर मुझे रहने का अवसर मिला है। मुझे ध्यान में है जब स्थितियां इतनी खराब थी सड़कों की, ये 2005 से पहले की मैं बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मैं गोपालगंज से एक बार निकला और मैंने मोतिहारी आना था। मैं शाम के लगभग 6 बजे के करीब वहां से निकला और मैं 4 बजे भाइयों मोतिहारी में पहुंचा। ऐसी स्थिति थी, एक जगह ऐसा जाम लगा, सारी रात जाम के अंदर निकल गया। भाइयों, ये हालात ये बिहार के हालात थे, परंतु आज कनेक्टिविटी के अंदर बिहार के अंदर जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछा है। आज हर गांव के अंदर भाइयों सड़क पहुंचाने का काम यह हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, गंगा के ऊपर मात्र 4 पुल होते थे, आज 7 पुल काम कर रहे हैं और 7 के ऊपर गति से काम लगा हुआ है। लोगों के रास्तों को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसी के साथ ही पटना के अंदर आप लोग देखेंगे इसी सरकार में भाइयों मेट्रो वो शुरू की है, और आपके पूर्णिया के अंदर एयरपोर्ट बना है। दरभंगा के अंदर भाइयों एयरपोर्ट बनाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बिहार को 2 नमो भारत भाइयों जो ट्रेन देने का काम किया है, 12 अमृत भारत ट्रेन देने का काम किया है, 22 वंदे भारत ट्रेन देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 98 रेलवे स्टेशन भाइयों आपकी सुविधा के लिए आज यहाँ से अपग्रेड हो रहे हैं। भाइयों, उनमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कि आपको जाने के लिए आने के लिए आपको कहीं दिक्कत ना हो, ये सब डबल इंजन सरकार का ही
ये परिणाम है। मित्रों, आज मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना वो चलाई है, ये इंडी गठबंधन और भाइयों जो ये कांग्रेस के लोग और ये लालू प्रसाद की पार्टी के लोग, इनकी तो कल्पना भी नहीं है, ये तो सोच भी नहीं सकते। इनकी तो सोच है कि भ्रष्टाचार कहां से हो जाए, कहां से हमारी जेब में पैसा आ जाए और उस पैसे का असर जो वो लूटपाट करते हैं हमारे गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। गरीब के जीवन को आज बदलने का काम अगर किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी एनडीए की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे बताते हैं कि बिहार के अंदर पहली बार 4 करोड़ से अधिक हमारे बिहार के लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। आज किसी व्यक्ति को चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमारी आ जाती है उसके इलाज के लिए कहीं उसको किसी की तरफ देखना पड़ेगा, वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। भाइयों, नहीं तो 2014 से पहले 2005 जब ये इनकी इंडी गठबंधन की सरकार थी, 2005 से पहले ये कल्पना भी नहीं थी अगर कोई व्यक्ति, भाइयों गरीब व्यक्ति को कोई बीमारी आ जाती थी या अगर इलाज कराता था, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के और नीचे चला जाता था या पैसे के अभाव के कारण परिवार से बिछुड़ जाता था, इलाज नहीं करा पाता था, परंतु आज सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। भाइयों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत आज बिहार के 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार कर रही है, नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारी एनडीए की सरकार ने यहाँ के लोगों के जीवन के उत्थान के लिए जो बड़ा संकल्प, गरीबी की सेवा है, सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन थी वो 400 रुपए थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारी सरकार ये 400 रुपए से बढ़ा करके 1100 रुपया पेंशन देगी और देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रदेश के लगभग 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने की योजना ये हमारी सरकार बना रही है। ये इसलिए बना रही है ताकि गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। और मुझे ये बताते हुए आज आप लोगों के बीच में कि हमारी सरकार, ये एनडीए की सरकार, मोदी और नीतीश जी की सरकार बिहार के किसानों को आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रही है। राज्य के 74 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ये निरंतर दिया जा रहा है। मैं देख रहा था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं पीछे आंकड़े देख रहा था। 2005 से पहले जो ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार थी, उनका बजट मात्र 2005 से पहले जो बिहार का बजट था वो 23,885 करोड़ रुपए था। और नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों उस बजट को और नीतीश कुमार जी ने बजट को तो बढ़ाया है, परंतु मुझे खुशी है कि आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इन 11 वर्षों के अंदर बिहार के हमारे किसानों के खाते में 27,088 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि का पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, उनके बजट से ज्यादा ये हमें समझने की जरूरत है। जो बजट इंडी गठबंधन का था उससे ज्यादा तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का बिहार के किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों मखाना बोर्ड की स्थापना की है, जिससे हमारे इस पूरे क्षेत्र के अंदर मखाना उत्पादक क्षेत्र का लाभ मेरे किसानों को मिलेगा। नयाब सिंह सैनी सभा को संबोधित किया और एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने का आग्रह किया। 20 सालों के एनडीए शासनकाल को नीतीश कुमार और 2014 के बाद के मोदी शासनकाल को जोड़ते हुए सारे विकास के कार्यों को बताया आंकड़ों के साथ।
कहा कि एनडीए विकास का वादा विकास करती है और एनडीए पर विश्वास कीजिए। यूपीए सरकार पहला नाम था, अब इंडी गठबंधन हो गया है। यह महागठबंधन हमेशा नाम बदल कर ही चलता रहा है। मंच पर उनके साथ रहे अररिया के सांसद प्रदीप सिंह, बिहार सरकार के निवर्तमान मंत्री लेसी सिंह, विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल व अन्य अपने संबोधन में कहा कि लालू और कांग्रेस के शासन में बिहार में जंगल राज लाया था, जिसे एनडीए के शासनकाल में सुधारने की कोशिश की गई और अभी भी जरूरत है सुधार की। उन्होंने बिहार और हरियाणा के संस्कृति और लोगों से भी अपने भाषण में जोड़ने की कोशिश की। बिहार के लोग लगातार एनडीए की सरकार बना रहे हैं। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग शिक्षा चाहते हैं, बिहार के लोग सुव्यवस्था चाहते हैं और यह सारे लोग नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार चाहते हैं। एनडीए की सरकार ने बिहार सुरक्षा देने का काम किया है। बिहार के लोग दोबारा फिर ये सरकार बना रहे हैं, कंटिन्यूटी में सरकार बना रहे हैं। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग एजुकेशन चाहते हैं, बिहार के लोग स्वास्थ्य के प्रति वो सजग होना चाहते हैं और ये सारे कार्य नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी की एनडीए की सरकार ने गति से बिहार को बदला है। कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी ने तो बिहार के अंदर जंगल राज खड़ा किया है। इस जंगल राज से, क्योंकि उनके राज के अंदर गरीबी, अशिक्षा और उनमें गुंडा राज जो देखने को मिलता था, व्यक्ति 5 बजे के बाद तो बाहर नहीं निकलता था, इस प्रकार की स्थिति थी। लोग आज उसको नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं। लोगों ने मन बनाया है कंटिन्यूटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि हमने विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में विकसित बिहार मजबूती से आगे उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर। राजनीति की विसात पर कौन बनेगा मोहरा, किसके सर सजेगी ताज, हर जगह जारी है ये तर्क। सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज, बात पते की।